सड़कों पर दौड़ती एम्बुलेंस और अस्पतालों में लगी भीड़, बाजारों में मची अफरा तफरी की ये तस्वीरें लेबनान की राजधानी बेरूत की हैं, जहां इजराइल ने हिजबुल्लाह को बहुत बड़ा झटका दिया है। यहां सीरियल पेजर ब्लास्ट में 19 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 10 हिजबुल्लाह के लड़ाके शामिल हैं। लेबनान में हुए इन हमलों में तकरीबन 3000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। इनकी संख्या बढ़ सकती है। घायलों में स्वास्थ्य कर्मी, ईरान के राजदूत मोजितबा अमानी और हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। मोजितबा अमानी के घायल होने की जानकारी खुद ईरान के सरकारी मीडिया ने दी है कि इस घटना में लेबनान में उनके राजदूत भी घायल हो गए हैं। वहीं धमाकों के बाद लेबनान सरकार ने सभी लोगों से अपने पास रखे पेजर फेंकने को कहा है। ये हमले इजराइल ने पेजर हैक करके किए हैं। पेजर के अलावा रेडियो और ट्रांसमीटर भी ब्लास्ट होने की सूचना है। हिजबुल्लाह ने इस हमले के लिए इजराइल को दोषी ठहराया है। साथ ही दावा किया है कि ये सबसे बड़ी सुरक्षा चूक है जिसका वो सामना कर रहा है। हालांकि इजराइल की ओर से कोई बयान नहीं सामने आया। ये ब्लास्ट अमेरिका द्वारा घोषित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर किया गया है। लेबनान में राजनीतिक और मिलिट्री संस्थानों को ईरान का सपोर्ट है। सीरियल पेजर ब्लास्ट के बाद बैरूत के दक्षिणी इलाकों में कई एम्बुलेंस को अस्पताल की ओर दौड़ते देखा गया। एक सूत्र ने कहा कि बैरूत के दक्षिणी उपनगरों, दक्षिण लेबनान और पूर्वी बेका घाटी में स्थित हिजबुल्लाह के गढ़ में सैकड़ों हिजबुल्लाह मेंबर अपने पेजर में विस्फोट के कारण जख्मी हो गए। लेबनान में जिस तरह से सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, अपने आप में इस तरह का पहला मामला है। माना जाता है कि हिजबुल्लाह लड़ाके पेजर का इस्तेमाल करते हैं। इन हमलों को लेकर हिजबुल्लाह ने बयान जारी किया है। इसमें कहा है कि मंगलवार को करीब 3:30 बजे पेजर ब्लास्ट होने शुरू हो गए। इन ब्लास्ट के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। अब आपको बताते हैं पेजर क्या होता है और इसे हिजबुल्लाह के आतंकी क्यों यूज करते हैं। पेजर या बीपर एक वायरलेस दूरसंचार उपकरण है जो अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट या वॉइस मैसेज प्राप्त करता है और दिखाता है। ये सिग्नल प्राप्त होने पर बीप करता है और पेजर डिवाइस के आधार पर आप सिग्नल वापस भेज भी सकते हैं। भले ही पेजर आज प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन ये अभी भी पब्लिक सिक्योरिटी और हेल्थ सर्विस जैसे विशेष इंडस्ट्रीज के लिए प्रासंगिक है। 20वीं सदी के आखिर में पेजर ने व्यक्तिगत और व्यावसायिक संचार में क्रांति ला दी थी। इसने लोगों को लैंडलाइन की जरूरत के बिना चलते फिरते मैसेज भेजने और रिसीव करने में सक्षम बनाया। हालांकि ज्यादा एडवांस कम्युनिकेशन उपकरणों के साथ पेजर कम लोकप्रिय हो गए और उनका यूज कम हो गया। इसे पेजर क्यों कहा जाता है? मोटोरोला ने अपनी वॉकी टॉकी और कार रेडियो तकनीक को ट्रांजिटराइज्ड पेजर में मिलाकर पेजर शब्द गढ़ा। तब नया पेजर पेजिंग नेटवर्क से रेडियो सिग्नल प्राप्त करता था। फोन के बजाय पेजर का उपयोग क्यों? फोन नेटवर्क या इंटरनेट विफल हो सकता है, जबकि पेजर सिस्टम में कम्युनिकेशन के लिए अधिक विश्वसनीय सिग्नल होते हैं। पेजर सुरक्षा कंपनी और इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए आइडियल है। पेजर का यूज करने के लिए सिम कार्ड की जरूरत नहीं होती। इसके बजाय वो संदेश भेजने के लिए रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि हिजबुल्लाह के आतंकी पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि हाल ही में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह ने ग्रुप के सदस्यों को सेल फोन न रखने की चेतावनी देते हुए कहा था कि फोन का इस्तेमाल इजराइल द्वारा उनकी गतिविधियों को ट्रैक करने और निशाना बनाकर हमले करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन बेरूत में पेजर में धमाकों से इजराइल ने बता दिया कि अगर उसने ठान लिया तो उसका कोई दुश्मन बच नहीं सकता। वो जहां है घर में घुसकर मारेगा। अब सवाल ये है कि आखिर लेबनान में एक के बाद एक पेजर कैसे फटे? पहला, हैकर। अमेरिका मीडिया के मुताबिक ऐसा हो सकता है कि पेजर्स को हैक कर उनमें लगी लिथियम बैटरीज को ओवरहीट कर डिटोनेट कर दिया गया हो। हालांकि संभावना ना के बराबर है। दूसरा, सप्लाई चेन अटैक। एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पेजर्स में सप्लाई के दौरान या मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उनमें विस्फोटक लगा दिए गए हों, जो तभी डिटोनेट हो जब उन पर एक खास तरह का मैसेज पहुंचे। एक्सपर्ट्स को इसकी आशंका ज्यादा लग रही है। हिजबुल्लाह को हाल ही में नए पेजर्स सप्लाई किए गए थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह को मेंटली कमजोर करने के लिए ये अटैक किए हैं। इसमें हिजबुल्लाह का कॉन्फिडेंस कम होगा। हिजबुल्लाह पर
हुआ ये अटैक पहले से काफी अलग है। इसके जरिए इजराइल ने पैगाम दिया है कि उसके पास इतना खुफिया तंत्र, टेक्नोलॉजी और ताकत है कि वो कहीं भी अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। दूसरा, लेबनान की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, अस्पतालों में संसाधन की कमी है। ऐसे में इस तरह के हमले से वहां के लोगों में हिजबुल्लाह के खिलाफ नेगेटिव सेंटीमेंट पैदा कर सकता है। बता दें कि फिलिस्तीनी आतंकी गुट हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया था, जिसके बाद गाजा युद्ध शुरू हो गया था। इसके बाद से ही हिजबुल्लाह ने हमास के समर्थन में इजराइल के खिलाफ कई हमले किए हैं। ये लड़ाई अभी भी जारी है।